सभी को प्रेज लो चैनल से। कैसे हो आप सब? यूथ मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। मेरे से एक बार फिर से रांची की टूर पर और रेड एंड ब्लू, जैसे कि हम जानते हैं, परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि वो मीटिंग करा रहे हैं और हर जगह हो रही है। और अभी गुजरात, मुंबई, अंडमान निकोबार का टूर बाकी है। परमेश्वर वहाँ ले जाएँ और ऐसी कई जगह बाकी है, परमेश्वर वहाँ ले जा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हो कि परमेश्वर का दास आपके पास आए तो परमेश्वर प्रार्थना करें, मुझे कांटेक्ट मत करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे वहाँ ले जाएगा। क्योंकि मैं वहाँ नहीं आ सकता जहाँ परमेश्वर मुझे मना करता है। हालेलुया। चाहे वो मेरे घर के बराबर क्यों ना हो, लेकिन जहाँ परमेश्वर भेजेगा, चाहे वो 7 समुद्र क्यों ना हो, वहाँ जाना पड़ेगा। तो परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। लेकिन ये चैलेंज यूथ का है। और अभी हाल ही में एक वीडियो डाली थी मैंने एक्सीडेंट की, जिसमें से काफ़ी जवान लोग मारे गए थे और जवानों पर संकट है। और मैं हमेशा से चेतावनी भरे मैसेज प्रभु से पूछ कर देता हूँ, क्योंकि मेरी बुद्धि ज्ञान नहीं, मेरे से तो बाइबल 2 भाग में है। वार्निंग मैसेज भी, चेतावनी भी हमें सिखाती है। लेकिन हम कई बार आशीष पढ़ते हैं, श्राप की बातें नहीं पढ़ते। हम आशीष को पाना चाहते हैं लेकिन उसको बनाए रखना नहीं जानते। कई बार हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाह रहे हैं। देखो, नौकरी मिलना और नौकरी कायम रखना अलग अलग बात है। आशीष मिलना और आशीष पर कायम रखना अलग बात है। तो हम जब तक उस चीज़ को नहीं देखेंगे, कहीं हमसे आशीष खो ना जाए, जब तक हमारे जीवन में चेतावनी भरे मैसेज नहीं आएंगे, सिर्फ आशीष भरे आएंगे, तो हम अपनी आशीष जल्दी खो देंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हर एक मैसेज को सुना करें। बेशक वो लगता होगा आपको कि डर है, खौफ है, लेकिन कई बार हमें डर बहुत पाप से बचाता है। वचन कहता है पाप खुदा का भय होगा तो पाप नहीं करेंगे। हालेलुया। कई बार हम अपने छोटे बच्चे को हम डराते हैं कि बाहर मत जाना, है ना। क्योंकि डर उसकी जीवन को मारेगा नहीं, बल्कि डर उसको बड़े घटना से बचाएगा। आज मेरा यूथ से हर लड़का लड़की यही निवेदन है, आप जिस मार्ग में हो, अगर वो मार्ग परमेश्वर की ओर से है तो स्वागत है आपका। लेकिन अगर आप वो मार्ग शैतान की ओर से और आप अपनी इच्छा की पूरी कर रहे हो, अपनी इच्छा से चल रहे हो, अपनी इच्छा से आप अपनी इच्छा से लव मैरिज कर रहे हो, यानी कि जो काम कर रहे हो और सोच रहे हो कोई मुझे नहीं दिखता, शायद परमेश्वर ने तो माफ़ करना सिखाया और ये गुनाह भी मेरे माफ़ हो जाएंगे, तो आप गलतफहमी में हो। मैं कहता हूँ ना कि बाइबल 2 भाग में है, हम एक भाग ना पढ़े। ठीक है, परमेश्वर माफ़ करते हैं, तो बाइबल में फिर ये वचन क्यों लिखा है? आइए फिर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना, समझाना, प्रार्थना करना, वचन देना सब आपकी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन को सीरियस लिया करो। 1 साइड नहीं, 2 साइड, यानी कि दोनों तरफ से पढ़ा करो कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है। अगर परमेश्वर ने कहा बेटा तुम माफ़ करता हूँ, तो कई बार ये भी लिखा है ताड़ना भी देता है। हम वो बातें छोड़ देते जो हमारी हित के लिए है, लेकिन वो डरावने वाली है। लेकिन हमेशा हम वो पढ़ेंगे जो सिर्फ हमारे लिए एक अच्छा समाचार लेके आती है। अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उसके 2 पहलू है। हालेलुया। देखो वचन क्या कहता है, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जवानों के लिए 2024 का बहुत बड़ा पैगाम है ये। अगर समझ जाओगे तो गुनाह से बच जाओगे। मैं कहता हूँ कि परमेश्वर ने कहा है, यीशु मसीह कहते हैं माफ़ करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह पाप करने का लेसन देते हैं। कैसा है? फिर तो इंसान मसीह में आके डेली पाप करे, शाम को माफ़ी मांगे। फिर ऐसा खुदा कहाँ जो पाप को माफ़ करता है? यानी कि डेली करने पे ऐसा नहीं है मेरे जीजों। वचन कहता है कि वो पाप देख नहीं सकता, हमें वो बेटा समझ के माफ़ करता है, लेकिन जब अति हो जाती है तो हमें वो घर से बाहर भी निकाल सकता है। एक बेटा बार बार जब अपने पिता से माफ़ी तो मांगता है, लेकिन वो बार बार वो काम करता है, तो उसकी रेपुटेशन कम हो जाती है। अगर आप एक जगह पे काम कर रहे हो और बार बार वही गलती कर रहे हो, तो आपको निकाला जाएगा वार्निंग देकर। देखो वचन क्या कहता है, रोमियो 6:23 में क्या लिखा है? ये वचन क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लिखा है साफ ना, पाप की मजदूरी। वहाँ पे क्यों नहीं लिखा पाप की मजदूरी क्षमा है? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह आनंद जीवन है। परमेश्वर का वरदान है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। याद रखो, मैं थोड़ा सा आपको और वचन में ले चलूँगा। जब हम उस व्यक्ति के बारे में पढ़ते जो 38 साल बीमार था, यीशु मसीह ने क्या कहा था? फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा इससे भारी विपत्ति ना आ जाए। क्यों कहा था? क्योंकि वाकई में पाप के कारण बीमारी, पाप के कारण गरीबी, शर्मिंदगी आती है। और याद रखना, आज युद्ध कितना डेंजर मोड पे है। आज कोटा की, राजस्थान की हालत कितनी दर्दनाक है। वहाँ पे हर महीने कोई ना कोई ऐसा हादसा हो रहा है। आज जवानों पे दिक्कत है। आज छोटी लड़की या फिजिकल में हो जाती है, वेश्यावृत्ति बन जाती है। बहुत दुखदायी समय चल रहा है। जवानों से निवेदन है कि अपने आप को जांचे, परखे और परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर आपको बड़े काम में बचाएंगे, परमेश्वर आपको बड़े पाप से बचाएंगे। वचन कहता है कि दाऊद ने कहा कि मैं कैसे शुद्ध रहूँ? उन्होंने कहा तेरे वचन के अनुसार। अगर आज आप वचन में बने हो तो परमेश्वर आपके साथ बना है। कम बैक करें। उड़ा पुत्र ने कम बैक किया था, अपने आप में आ गए। अगर आज आप अपने आप में आ गए तो अपने फ्यूचर को बचा लोगे, नहीं तो शैतान आपके फ्यूचर से खिलवाड़ करेगा। वो आपको ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ ना मौत है ना जिंदगी है, इंसान सिर्फ तड़पता है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता,
मेरा बोलना समझाना ग्रहण हुआ, धन्यवाद करते हैं। लोगों ने सुना पिता, खासकर बच्चों ने पिता परमेश्वर यूथ के, और उन्हें अपने इस वचन को लेकर सीरियस माना। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं हर यूथ के लिए, जवान के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस समय जो भी सुन रहा है, अगर वो किसी भी नशे में है, किसी पाप में, किसी भी एडिक्शन में, किसी भी चीज़ में क्यों ना है, चाहे वो गुस्से का क्यों ना हो, पिता आज अभी इसी वक्त दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। गुस्से का आत्मा निकल जा। मैं देख रहा हूँ कि गुस्से का आत्मा काफ़ी है। आज अभी इसी वक्त गुस्से का आत्मा, ड्रिंक का आत्मा, नशे का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, हंस मैथुन का आत्मा, हर वो आत्मा है जो तेरी ओर से नहीं है, जो शैतान की उसका फ्यूचर खराब कर रहा है, रिलेशनशिप का आत्मा, लिविंग रिलेशनशिप का आत्मा, फिजिकल का आत्मा और समलिंगता का आत्मा, सारी गंदी आत्माएं आउट यीशु मसीह के नाम। होली गॉस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता छू अपने बच्चों को आज़ाद कर, जो फेल हो चुके किसी भाग में, जो पढ़ाई में मन नहीं लगता, बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता, जिसको नींद आती है, पिता आलस का आत्मा भी दूर कर पिता, इनको पूरी तरह छुटकारा दे। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।